हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो हनीकॉम बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम लास्ट चैप्टर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर के कंप्लीट कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है। अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्डर तो ये चैप्टर का नेम है। और क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। ये देखिए पेज नंबर हम आ जाते हैं 126 पर जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। तो इसका देखिए ये है आंसर, ये रहा कि नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन प्रिंसेस पार्क नियर इंडिया गेट न्यू दिल्ली। इट इज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कि व्हाट इज द नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज द परमवीर चक्र ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स of this award is the Paramveer Chakra, the Ashoka Chakra, the Kirti Chakra, the Veer Chakra and the Shaurya Chakra। तो ये हमारा सेकंड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। थर्ड देखिए क्या, व्हाट डू द वॉल्स ऑफ चक्रा पोट्री। तो इसका थर्ड वाला आंसर देख लेते हैं इसका। The National War Memorial consists of 4 concentric circles which are known as Amar Chakra, Virta Chakra, Tyag Chakra and Raksha Chakra. Around 15 meters tall central wings with the internal flame the Amar Jawan Jyoti। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से फोर्थ का देखिए क्या कह रहा है। ये हमारा फोर्थ कह रहा है कि फाइंड इन द लेसन द पैराग्राफ्स एंड द सेंटेंस दैट एवोक द फीलिंग्स गिवन बिलो। फीलिंग ऑफ वंडर, एक एक का हम जो है उसको पैराग्राफ देखेंगे। तो पहला जो है था ये फीलिंग ऑफ वंडर, इसके बारे में देखते हैं कि दिस मेड मी वंडर हु वर दिस ब्रेव इंडियन पीपुल, दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स सो दैट वी कुड लीड आवर लिव्स इज पीस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा फोर्थ का जो फर्स्ट है कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ का सेकंड देखिए क्या है कि हार्ट देख लेते हैं इसमें। हार्टनिंग का क्या है देखिए ये, इट वॉज बियर्टिंग टू नो दैट आवर गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा तीसरा क्या है, सेंस ऑफ मोटिवेशन। व्हेन द टीचर शेयर्ड विथ अस द सिचुएशन ऑफ परमवीर चक्र अवार्डेड नायक एल्बर्ट एका, इट टच्ड माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी। वी वर ओवरस्ट्रक एंड humbled by his bravery. I aspire to be courageous like him when I join the army। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा तीसरा हो गया। चौथा देखिए क्या है, चौथा है प्राइड।
तो देखिए, इट ट्रूली इज अ मैजेस्टिक साइट्स दैट फील्ड मी विथ प्राइड फॉर आवर नेशन। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राइड हो गया। फिर क्या है, विजुअली इंस्पायरिंग, द ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएटेड ऑन emotive experience that was visually inspired. I felt as if I had developed bond with the place। तो ये हमारा फिफ्थ का जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर सिक्स के देखिए क्या है, सॉरी हाँ फिफ्थ का कंप्लीट हो गया। सिक्स देखिए क्या है, सैडनेस। तो सैडनेस का देखते हैं, इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवोशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय वॉर। तो ये हमारा ये सैडनेस का हो गया। फिर क्या है, ग्रेटिट्यूड। तो इसका आंसर, एक मिनट, बहुत ये इस तरह से है, द एक्सचेंज letter and share their feeling of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifice made by the brave hearts of the country। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए क्या है, इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से देखेंगे, इंडिपेंडेंस क्या है, इंस्पायरेशन का क्या है, देखिए एक मिनट, चमक रहा था सही से दिख नहीं रहा। इंस्पायरेशन, लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मोमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। तो ये हमारा इंस्पायरेशन का जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है फोर्थ नंबर के सभी जो भी ऑप्शन थे इसको कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर भी क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये पेज नंबर 133 पर देखिए दिया है, ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है, विच बुक डज आनंदा वांट टू रीड एंड व्हाई। तो इसका आंसर देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। तो आनंदा वांट टू रीड द बुक्स परमवीर आवर हीरोज इन बैटल्स बिकॉज इट टेल्स द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस मेड बाय परमवीर चक्र अवार्डेड विच इंस्पायर हर। इसके बाद से यहाँ पे है हर, बस यहीं तक है ये। यानी कि जो पहला है ये यहाँ पर पहले का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हाउ डिड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल। उसको पढ़ने के बाद वो क्या फील करती है। तो देखिए यहाँ पे है इसका आंसर, आनंदा फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर द सोल्जर्स आफ्टर रीडिंग अबाउट द National War Memorial. She was moved by the bravery and sacrifice of the soldiers। तो ये हमारा सेकंड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। थर्ड देखिए, why was she remained of the poem पुष्प की अभिलाषा। देखिए यहाँ पे पोएम पुष्प की अभिलाषा बिकॉज इट एक्सप्रेस द यूजफुल टू द नेशन just as the soldiers have been through their sacrifice। तो ये हमारा थर्ड का आंसर यहाँ कंप्लीट। फोर्थ देखिए, रीडिंग द लेटर्स फ्रॉम सौम्या आनंदाइज। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में लिखना है। तो पहले देखिए विजिट, इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे, आई विल विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल टू पे माई रिस्पेक्ट टू द ब्रेव सोल्जर्स। फिर दूसरा देखिए क्या है, मोबाइल ऐप, आई प्लान टू क्रिएट अ मोबाइल ऐप टू हेल्प पीपुल लर्न मोर अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। तो ये हमारा सेकंड का हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए
थर्ड का क्या है, शेयरिंग आइडियाज। तो शेयरिंग आइडियाज, आई विल शेयर माई आइडियाज विथ माई फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका। फिर उसके बाद से देखिए है उसी में क्रिएटिंग अ कॉलेज, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कॉलेज टू डिपिक्ट द ब्रेवरी एंड स्टोरीज ऑफ आवर सोल्जर्स। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो चौथा वाला है ये देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग अ कॉलेज, इसका हो जाता कंप्लीट। उसके बाद से देखिए 5वें नंबर पर ज्वाइन द आर्मी, तो इसके बारे में हमको लिखना है, कहाँ गया, ये रहा। समडे आई माइट एवन कंसिडर ज्वाइनिंग द आर्मी, तो ये हमारा हो जाता है। फिर देखिए 6 का है वेबसाइट, आई एम थिंकिंग ऑफ डेवलपिंग आ वेबसाइट डेडिकेटेड टू आवर ब्रेव सोल्जर्स एंड देयर स्टोरीज, तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से पेज को पलटते हैं, यहाँ पे देखिए ये है, फिर से एक क्वेश्चन है, वाई आर वॉर मेमोरियल बिल्ट, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है कि दे लिंक द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड enable people to remember and respect the sacrifice of those who died, fought, participated of, were affected by conflict. Memorial can be an important source of information for young people in understanding the sacrifice made by past जनरेशन, तो ये हमारा ये पहले का आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड की, वाई इज इट आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, तो इसका देखिए, इट इज आवर ड्यूटी टू पे ट्रिब्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स हु वेंट बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी to protect our motherland and secure our lives, तो ये हमारा सेकंड का आंसर कंप्लीट हो गया। थर्ड का देखिए, why is it a good idea to make a presentation in front of the whole school, तो यहाँ पे देखिए, it a good idea to make a presentation in front of the whole school, I am going to share this idea with my classmate and my teacher, तो ये थर्ड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर फोर्थ का देखिए, why were the students abstract and humble, explain in your own words, तो यह देखिए, it touched my heart and also motivated me, we were abstract and humiliated by his bravery, I aspire to be courageous like him when I joined the army, तो ये हमारा फोर्थ का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से ये 5वें का आंसर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि ये कब कब हुआ था इंडिया चाइना वार, तो 20 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर तक और 1962 1962 ये लिखा है। किसके बीच में हुआ था, इंडियन आर्मी एंड पीएलए ऑफ चाइना, इनके बीच में। इंडिया पाकिस्तान वार कब हुआ था, 1947, 65 और 1971 में हुआ था। और एंड किसके बीच में, इंडियन आर्मी एंड पाक आर्मी के बीच में। कारगिल वार कब हुआ था, 1999 में, 1999 में इंडियन आर्मी एंड पाक आर्मी के बीच हुआ था। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए यहाँ से ये जो इसको चूज करके ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें भरना है। तो पहले में देखिए इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूटेड हो जाएगा। फिर क्या है, ये डिजाइन है, डिजाइंड हो जाएगा, ईडी ऐड कर देना है। उसके बाद से ड्रॉ है तो ड्रू हो जाएगा, मेक है तो मेड हो जाएगा, और कैन है तो कुड हो जाएगा, कॉल है तो कॉल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सराउंड है तो सराउंडेड हो जाएगा, और फ्लैंक है तो फ्लैंक्ड हो जाएगा।
ईडी ऐड करना है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसी के नीचे देखिए है मैच द फॉलोइंग। तो पहले का देखिए हम 10वें से मिलाएंगे, और दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से, चौथे का दूसरे से मिलाएंगे, पांचवें का छठे से मिलाएंगे, छठे का सातवें से, सातवें का पांचवें से, आठवें का तीसरे से, और नौवें का हम मिलाएंगे आठवें से, और 10वें का मिलाएंगे 9वें से। तो इस तरह से ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है, और ये बहुत लंबा हो जाता, इसकी कोई उतनी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसमें, और इस इधर जो पेज पर दिया गया है ये बच्चों को क्लासरूम में कराने के लिए दिया गया है। देखिए, हैव ए क्लास डिस्कशन ऑन द टॉपिक व्हेन देयर इज नो डायलॉग्स वार बिगेन। तो ये क्लास में करने के लिए दिया गया है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, और ये लास्ट चैप्टर रहेगा इस बुक का, ये मिडो सरप्राइजेस। तो इसको देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।